Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture 12 of metrology and measuring instrument. जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि मेट्रोलॉजी क्या होती है, लिमिट फिक्स टॉलरेंस क्या होता है, और हम लोगों ने बात किया था कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कितने भागों में बांटा गया है। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को दो भागों में बांटा गया है, नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी एक्यूरेसी कम होती है तथा बनावट ईजी होती है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था स्टील रूल्स, सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, कैलिपर्स, ये सब होते हैं नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। और एक बताया था मैंने प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है नॉन प्रिसीजन की अपेक्षा। और एग्जांपल मैंने क्या बताया था इसके, जैसे वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर हाइट गेज, डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर, स्लिप गेज, ये सभी आपके प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट हैं। और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी अच्छी होती है मैंने बताया था, और इनकी जो बनावट होती है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की अपेक्षा कठिन होती है। उसके बाद से मैंने बताया था प्रयोग विधि के आधार पे मेट्रोलॉजी के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के टाइप। प्रयोग विधि के आधार पे मैंने बताया था डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मैंने ये बताया था कि आप क्या करते हो, डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हो स्टैंडर्ड से। जैसे आप स्टील रूल है या स्टील स्केल है, उससे डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते। जैसे मान लो किसी की लंबाई मेजर करनी हो, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, उसकी लंबाई मेजर करनी हो या विड्थ मेजर करना हो, हाइट मेजर करना हो, तो देखना हो तो डायरेक्ट आप क्या करते हो, जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, अगर मान लो इसकी लंबाई, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट लाते हो, इसके स्केल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में 0 1 2 3 ऐसे ऐसे खाँचे बने होते हैं, मान लो 5, तो इससे डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हो। तो ये हो गया डायरेक्ट मेजर। एक मैंने बताया था इनडायरेक्ट में मैंने क्या बताया था, इनडायरेक्ट में मैंने बताया था कि जैसे मान लो किसी की लंबाई मापनी हो या कुछ भी मेजर करना हो, तो हम डायरेक्ट नहीं उसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से। हम किसी और पद्धति में या किसी और सिस्टम में उसे कैलिब्रेटेड कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने बताया था कि थर्मोमीटर में क्या है, जो थर्मोमीटर किस पे कैलिब्रेटेड होती है, थर्मोमीटर जो पारा इसमें भरा होता है, इसमें हाइट के टर्म में, तो हाइट के टर्म में जितना हाइट चढ़ेगा ये पारा मतलब ऊपर जाएगा, उतना ही टेम्परेचर बता देगा। तो ये मैंने बताया था। अब आज उसके बाद से मैंने बात किया था, उसके बाद से मैं पढ़ रहा था नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की। नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे हम लोग, नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद से प्रिसीजन पढ़ेंगे हम लोग। नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में हमने बताया था स्टील रूल्स या स्टील पैमाना, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज आगे देखेंगे क्या, अभी नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में ही हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं सरफेस प्लेट। जैसे ये देखिए सरफेस प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, ये एक नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। ये करता क्या है, देखिए सरफेस प्लेट नाम से ही लग रहा है सरफेस पे प्लेट रखा, कोई प्लेट है सरफेस पे रखा गया है। मैं एक तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब एक्चुअली देखो सरफेस प्लेट करता क्या है, ये फ्लैटनेस चेक करता है या किसी भी जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप माप रहे हो उसको उस पे रख के माप सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल, जैसे आप टेबल यूज करते हैं, टेबल या मेज यूज करते हैं, आप उसी पर रख के, मान लो इस टेबल पे रख के आप कोई इंस्ट्रूमेंट चला रहे हो। जैसे इंस्ट्रूमेंट कौन सा चला रहे हो, स्केल ही चला रहे हो, स्केल। ये स्केल लेके किसी माप को मेजर करो, तो ये एक तरह से क्या हो गया, टेबल क्या करेगा, एक सरफेस प्लेट की तरह काम करेगा। क्योंकि इसी पर रख के काम।
तो ये सरफेस प्लेट एक्चुअली देखो सरफेस प्लेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप जो टेबल यूज करते हो या मेज यूज करते हो या जो भी मतलब जैसे आप लोग अगर मान लो कोई प्रोडक्शन में आप लोग कुछ भी चीज़ें करते हो, जैसे कास्टिंग करते हो या वेल्डिंग का कुछ भी करते हो, तो किसी पर रख के ही तो करते हो। कोई बेड होता है, जैसे लेथ मशीन ही चलाते हो तो लेथ बेड होता है, लेथ बेड पर ही तो लेथ मशीन रखी होती है। तो समझ लो एक तरह से ये लेथ बेड ही है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेट्रोलॉजी में। कैसे आप मेट्रोलॉजी में जब किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को आप लेते वर्क के लिए लेते हो, मेजर के लिए लेते हो, तो आप क्या करते हो, उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को किसी पर रख कर ही तो मेजर करते हो। जैसे मान लो साइन बार से ही मेजर करना, आगे सब बताऊंगा साइन बार क्या होता है। साइन बार से ही मेजर करना हो या वर्नियर कैलिपर चलाना हो या माइक्रोमीटर चलाना हो, तो किसी टेबल पे या मेज पे रख के चलाओगे। तो टेबल मेज नहीं, ये सरफेस प्लेट यूज करो। सरफेस प्लेट एक तरह से फ्लैट होता है, अभी इसके बारे में हम आगे देखेंगे सरफेस प्लेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तरह से समझ लीजिए बेस डेटम लाइन की तरह काम करता है, डेटम सरफेस की तरह काम करता है। डेटम सरफेस वो सरफेस होता है जिस पे हम रख के कुछ काम करते हैं। आधार जैसे लिखा है इसमें, देखो आगे लिखा है इसमें, इन मेट्रोलॉजी द सरफेस प्लेट इज यूज्ड एज मेजरिंग बेस और ए डेटम सरफेस फॉर ए टेस्टिंग ऑफ फ्लैटनेस ऑफ सरफेस। सरफेस प्लेट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, या हिंदी में कहें तो सतहों की समतलता के परीक्षण के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग मापने के आधार या डेटम सतह के रूप में किया जाता है। सतह की प्लेट माप का आधार बनाती है। जो मैंने बताया है कि आप फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। मान लो ये चेक करते हैं कि सरफेस प्लेट रख दो, उस पर अगर उबड़ खाबड़ रहेगा या रफ सरफेस रहेगा तो आपका वो रफ है, और अगर प्लेन रहेगा तो सरफेस प्लेट प्लेन की तरह रख जाएगा। तो सरफेस प्लेट एक तरह से फ्लैटनेस भी चेक करने के काम आता है। अब देखते हैं इसके और क्या मैंने बताया था, डेटम सतह के रूप में काम करते हैं। डेटम सतह आधार या डेटम मैंने बताया अभी। आधार के रूप में, जैसे आधार के रूप में मीन्स आप सरफेस प्लेट पे रख के, जैसा एकदम समझ लो टेबल ही है, सरफेस प्लेट पे रख के आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को चलाते हो। अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, एक बात बताओ, अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी आपका रख के अच्छे से जगह नहीं चलाओगे तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में और एरर आएगा। अरे भैया कहीं रख के तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चल, हवा में तो ऐसे लटका के तो चलाओगे नहीं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप जिस मेजर करोगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कोई भी चीज़, तो उसको किसी पर रखोगे तो वो तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। जब वही ख़राब रहेगा जिस पे रखोगे, वही सही नहीं रहेगा, या फिक्स नहीं रहेगा, या उबड़ खाबड़ रहेगा, या रफ रहेगा, तो क्या होगा, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट ऐसे एरर आने के चांसेस होते हैं। और इंस्ट्रूमेंट टूट सकता है, टूटने का, गिरने का या नुकसान होने का चांसेस हो जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। देखते हैं सरफेस प्लेट की बनावट कैसे होती है आगे। देखिए सरफेस प्लेट, देखिए ये आपका ऊपर ऐसे सतह फ्लैट होता है, देखो फ्लैट है ना ये। और ये दोनों तरफ क्या है, ये हत्थे हैं, समझ, हत्थे मतलब पकड़ने वाला। जैसे आप पकड़ के ऐसे, जैसे नहीं पकड़ते हो, जैसे दोनों तरफ से कुछ पकड़ उठा के, जैसे मान लो कढ़ाई तुम्हें घर में उठानी हो, जैसे खाना बनाते हो तो कढ़ाई में हत्थे होते हैं ना पकड़ने के लिए, से पकड़ के रख देते हो। उसी तरह सरफेस प्लेट में भी है, किनारे किनारे देखो ये दो हत्थे हैं पकड़े। और नीचे ये क्या है, नीचे देखो ये इसका वो स्टैंड है, या तो कहे रिब्स, नीचे रिब्स होते हैं। रिब्स मतलब क्या होता है, पसलियाँ। जैसे इसका हिंदी क्या होता है, पसली। तो हम लोग में नहीं होता है हड्डी पसली, जैसे लोग नहीं कहते हड्डी पसली तोड़ देंगे, तो पसली वही हो। पसली मतलब क्या, नीचे जो होता है वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ इसलिए बना है, नीचे इसका होता है थोड़ा सा उबड़ खाबड़, जैसे नीचे यहाँ पे उबड़ खाबड़ ऐसे क्यों होता है, क्योंकि तभी तो बैलेंस रहेगा। नीचे भी एकदम फ्लैट नहीं होता है, केवल ऊपर तुम्हारा फ्लैट रहता है। ऊपर देखो ये दोनों हत्थे हैं, समझ में आ गया। मान लो सरफेस प्लेट फ्लैटनेस चेक करना है तो किसी ऑब्जेक्ट को रख दो इस पे, अगर वो स्थिर है तो समझ लो फ्लैट है। अगर इधर उधर जैसे
अगर तुम्हारा क्या हो फ्लैट नहीं होगा तो वो इस पे रोटेट करने लगेगा, इस पे रिवॉल्व करने लगेगा ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे रख दे तो ऐसे 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 लुढ़क जाएगा। समझ गए आई थिंक। अब देखते हैं सरफेस प्लेट बना किसका होता है। देखिए सरफेस प्लेट ज़्यादातर बनता है कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन क्यों, देखो कास्ट आयरन के बनाते क्यों हैं, कास्ट आयरन का आप लोग जानते हो बनाते क्यों हैं, क्योंकि देखो कास्ट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन में तुम्हारा ये लोहे का अच्छा फॉर्म होता है, कास्ट आयरन मजबूती होती है कास्ट आयरन में। तो एक बात बताओ, जब आप इस पे रख के काम कर रहे हो, सरफेस प्लेट पे रख के आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को चला रहे हो या फ्लैटनेस चेक कर रहे हो, इस पे लोड, एक बात बताओ सरफेस प्लेट जब 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 इस पे काम करोगे तो इस पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखोगे। अरे सिर्फ मैं बर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे भारी भारी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को रख के जब काम कर रहे हो, तुम भी का मान लो यहाँ पे, तुम भी मान लो यहाँ पे बैठे हो, तुम भी मान लो यहाँ पे बैठे हो, तो बैठे हो तो क्या होगा, यहाँ पे बैठे हो तो इस पे क्या करोगे, लोड लगाओगे, लोड लगाओगे, लोड भी पड़ रहा है तुम्हारा, और उसके बाद से फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लोड पड़ रहा है, तो सरफेस प्लेट पे लोड पड़ रहा है। जब सरफेस प्लेट पे लोड पड़ रहा है तो इसका मतलब सरफेस प्लेट तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। समझ गए, सरफेस अच्छा होना चाहिए मीन्स अच्छे मटेरियल का बना हो चाहिए ताकि टूटे मत। पता चले तुम बेकार आयरन यूज कर दिए। जैसे लोहे की सबसे अच्छी फॉर्म कौन सी होती है, रॉड आयरन होती है, लेकिन कास्ट आयरन भी ठीक ही होता है, उतना ख़राब नहीं होता है। मान लो पिग आयरन यूज कर दिए, पिग आयरन का बना दिए, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी इसकी मजबूती नहीं रहेगी, और मजबूती नहीं रहेगी तो ये टूट जाएगा, और तो चोट लगने के चांसेस तुम्हें हो जाएंगे, या इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा, इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे महंगे हो तो इंस्ट्रूमेंट टूट जाएगा, इसलिए कास्ट आयरन का बना होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए लिखा है सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का बना होता है सरफेस प्लेट। द टॉप फेस ऑफ द सरफेस प्लेट इज डिजाइंड एज ट्रूली फ्लैट। अभी मैंने बताया कि अभी देखो मैंने डायग्राम में दिखाया, डायग्राम में दिखाया है, क्या दिखाया मैंने डायग्राम में, अभी देखना एक मिनट, डायग्राम में देखो मैंने दिखाया है, टॉप सरफेस देखो ये है फ्लैट है ना, ट्रूली फ्लैट, वही तो लिखा है, टॉप सरफेस फ्लैट होना चाहिए, नीचे का नहीं। नीचे रखने वाला ऊबड़ खाबड़ हो सकता है, पसली रिप्स टाइप का बना देंगे, लेकिन ऊपर वाला फ्लैट होना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। द बैक साइड ऑफ सरफेस प्लेट इज हैविंग रिच टू इंक्रीज द स्ट्रक्चर इज टू विदस्टैंड द हैवी लोड। देखो मैं अभी वही बात कर रहा था, देखो अभी मैं वही बात किया हूँ कि जो बैक साइड है सरफेस प्लेट का, वो तुम्हारा रिफ्स टाइप का होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है, ताकि आपको क्या हो, हैवी लोड, जो भी अभी तो मैं बताया हूँ कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखोगे आप, और क्या क्या रखोगे, और आप भी जैसे पकड़ोगे उसे उठाओगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट से यूज कर रहे हो, जो भी मेजर कर रहे हो, मेजर करने के लिए कुछ मान लो मेजरिंग डिवाइस, मान लो तुम कुछ लोड ही रख रहे हो, तो क्या होगा, लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो लोड ज़्यादा पड़ रहा है तो हैवी लोड हो जा रहा है, तो हैवी लोड को रोकने के लिए तुम क्या करते हो, नीचे नीचे सरफेस जो बैक साइड है, जो सरफेस प्लेट का जो देखो बैक साइड मतलब ये नीचे वाला हिस्सा देखो, मीन्स ये नीचे वाला हिस्सा बैक साइड, जो बैक साइड है सरफेस प्लेट का, वो तुम्हारा ऊबड़ खाबड़ हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ताकि तुम्हें स्ट्रक्चरल रिजिडिटी मिले। स्ट्रक्चर रिजिडिटी मतलब, अब भाई जैसे तुम मान लो कोई भी घर में सामान यूज करते हो तो तुम रखने के लिए क्या होता है, नीचे रखने के लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक सही से सतह होना चाहिए कि नहीं, तो इसलिए उसके डिज़ाइन इस तरह करते हैं, फ्लैट नहीं डिज़ाइन करोगे। अब आते हैं प्रिकॉशंस, कौन कौन से प्रिकॉशन होने चाहिए जब आप सरफेस प्लेट को यूज कर रहे हो, कौन कौन से प्रिकॉशन आप लोगे सरफेस प्लेट को जब यूज करते हो तो। देखिए द फ्लैटनेस शुड बी चेक
ऑसेसनली टू मेक श्योर द सरफेस इज इन परफेक्ट कंडीशन टू यूज। सतह का उपयोग करने के लिए सही स्थिति में है यह सुनिश्चित करने के लिए कभी कभी समतलता की जांच करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका सरफेस प्लेट है, तो आप क्या करो, अब जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को रख के उस पर मेजरमेंट कर रहे हो, समझ लो एक तरह से टेबल ही है, मैं शुरू से यही बोला हूँ टेबल है, लेकिन टेबल आपका सरफेस प्लेट की तरह नहीं काम करेगा, क्योंकि टेबल को इतना सतह नहीं फ्लैट नहीं बनाया जाता है। जब सरफेस प्लेट को आप जब यूज कर रहे हो तो कभी कभी उसको क्या करोगे, समतलता की जांच करोगे। समतलता की मतलब फ्लैट है कि नहीं है, पता चले फ्लैट नहीं है और तुम उस पर यूज कर रहे हो, पता चले तुम्हारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी रख के यूज करो गिर गया, टूट गया। तुम्हारी महंगे आते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इतने सस्ते नहीं होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लॉस हो गया तुम्हें। तो ये तुम्हारा सावधानियां बरतनी चाहिए सरफेस प्लेट को यूज करने के। अब आगे देखते हैं। कीप द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक मिनट, कीप द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अवे फ्रॉम द सरफेस प्लेट, दे शुड नॉट बी ड्रॉप ऑन द सरफेस प्लेट, मे कॉज डैमेज। देखो मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है थोड़ा सा सरफेस प्लेट से दूर रखिए आप। अच्छा उस पर ऐसे मत अचानक से पटक के मत रख दीजिए, जैसे पटक के मतलब फेंक देना, फेंक के मत दीजिए, ड्रॉप मत कर दीजिए ताकि आपको डैमेज हो जाएगा। ऑब्वियसली बात, आराम से रखिए, और इंस्ट्रूमेंट महंगे होते हैं। अब आगे देखिए क्या है, द टॉप सरफेस मस्ट बी क्लीन बिफोर यूज टू अवॉइड द डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स। अभी देखिए सरफेस प्लेट जो भी आप यूज कर रहे हो वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे एक बात बताओ, हमारे चारों तरफ डस्ट है, रहता ही है, डस्ट, धूल, मिट्टी के कण, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो समय समय पे क्या होता है, अगर आप सफाई नहीं करोगे तो उस पर डस्ट पार्टिकल जमा हो जाएंगे। जब डस्ट पार्टिकल जमा हो जाएंगे तो क्या होगा, सरफेस प्लेट पे मेजरमेंट करना आसान नहीं रहेगा। इसलिए तुम क्या करोगे, अब तुम कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, ये तो सावधानी बरतनी ही चाहिए, उसे समय समय पर साफ़ सफाई करते रहना चाहिए ताकि डस्ट, धूल, पार्टिकल न जमा हो, डस्ट न पार्टिकल जमा, ताकि कोरोजन न हो। मान लो ये आयरन का बना है तो अगर ये ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, कोरोजन इसका हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। कोरोजन को अवॉइड करने के लिए तुम क्या करोगे, सरफेस प्लेट को समय समय पे साफ़ करते रहोगे। ये तो सरफेस प्लेट के बारे में था। अब आगे देखते हैं एंगल प्लेट। एंगल प्लेट देखिए, एंगल मतलब नाम से लग रहा है कुछ ना कुछ एंगल दिया गया होगा प्लेट में। सरफेस प्लेट में क्या लग रहा था, नाम से एक प्लेट है, उस पर सरफेस है, सरफेस मीन्स फ्लैट है। अब यहाँ पे एंगल प्लेट मीन्स एंगल दिया होगा कुछ। अब आगे देखते हैं कैसे एंगल दिया होगा, क्या दिया होगा, नाम से थोड़ा थोड़ा पहचानने की कोशिश कीजिए आप लोग। An angle plate is working hold device used to fixture in metal working। एंगल प्लेट एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है जिसका उपयोग धातु के काम में स्थिरता के रूप में किया जाता है। देखिए सरफेस प्लेट का भी काम स्थिर डेटम सरफेस की तरह बिहेव करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका भी एंगल प्लेट का भी काम तुम्हारा क्या, होल्डिंग डिवाइस के रूप में। होल्डिंग डिवाइस वो भी काम करता है, सरफेस होल्ड कर रहा है ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, ये भी होल्डिंग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, सरफेस प्लेट अभी आगे इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या करते हैं, एंगल प्लेट को स्लॉट भी दे सकते हैं, उसमें उसे एंगल में रहेगा तो उस एंगल में अगर रहेगा तो उस पर रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, या बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एंगल में होते हैं थोड़ा से, तो उसको यहाँ पे रख सकते हैं। ये थोड़ा सा है, लेकिन ये भी एक होल्डिंग डिवाइस है जिसका उपयोग धातु के काम में स्थिरता के रूप में किया जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं।
एंगल प्लेट इज मेड बाय मशीनिंग टू प्लेट एट 90 डिग्री एंगल. Since the plate are joined at particular angle, so it named angle plate. It is support clamp a job at 90 डिग्री. तो चलिए इसके पहले ये जो लिखा है, ये जो भी जितना टर्म, ये सारा इसके स्ट्रक्चर से क्लियर होगा. इसका स्ट्रक्चर मैं देखता हूँ, इसका डायग्राम देखिए. ये आपका एंगल प्लेट है. ये तो तुम्हारा एंगल प्लेट है. इसमें स्लॉट दिए गए, स्लॉट कटे गए. देखो स्लॉट मतलब मीन्स होल. देखो है यहाँ पे, देख रहे हो. और एंगल प्लेट में क्या है, अभी देखो पहला लाइन मैंने पढ़ा है. पहला लाइन ये था, इसमें लिखा था कि ये 90 डिग्री पे होते हैं दो प्लेट. हमने कहा था ना शुरू में, जब एंगल प्लेट को मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने शुरू में यही बोला है कि एंगल प्लेट वो प्लेट होता है जिसमें कुछ एंगल उसमें कुछ ना कुछ एंगल दिया गया होगा. कुछ मतलब किसी झुकाव होगा. कैसा झुकाव, देखो कितने झुकाव में, 90 डिग्री पे हैं. 90 डिग्री देखो लिखा है. एंगल प्लेट मशीनिंग बाय टू प्लेट्स एट 90 डिग्री एंगल. देखो टू प्लेट्स हैं, दोनों को 90 डिग्री पे मशीनिंग किया गया है. मशीनिंग मतलब जोड़ के बनाया गया है, या वेल्डिंग करके बनाया हो, या कैसे भी बनाओ, 90 डिग्री पर. देखो देख रहे, एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है. और इसमें देखो इस प्लेट, जो ये प्लेट है, मान लो ये प्लेट पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है. दोनों को कितने दिखे, इनके बीच में देखो एंगल ये कितना है, 90 डिग्री. दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा होगा आई थिंक. देखो ये है, ये तुम्हारा देखो, ये ऐसे विजुलाइज करो थोड़ा. यहाँ पे ये ऐसे है, ये नीचे ऐसे है, ये 90 डिग्री है. इनके बीच में एंगल 90 डिग्री. तो ये एंगल प्लेट है. और इसमें प्लेट में देखो स्लॉट कटे गए हैं. स्लॉट क्यों कटे गए हैं अभी बता रहा हूँ. ये स्लॉट है, होल है, समझ लो. प्लेट है, ऐसे लिया गया, प्लेट में ऐसे प्लेट लिया गया, प्लेट में होल कट कर गया. ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये स्लॉट के, इसमें स्लॉट अगर कटने का हमारे एक फ़ायदा ये भी रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, नट बोल्ट द्वारा किसी जॉब को फंसा सकते हैं, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को फंसा सकते हैं. समझ रहे हो. जैसे इसमें क्या होगा, अगर मान लो किसी जॉब को पकड़, तो होल्डिंग डिवाइस की तरह एक काम कर रहा है. मान लो उसे रखने में दिक्कत आ रही है, इधर उधर हिल डुल सकता है, तो यहाँ पे स्लॉट कटे हैं, इसमें नट बोल्ट लाओ फंसा दो. यहाँ पे नट बोल्ट लाओ फंसा दो, कस दो. समझ में, ये स्लॉट इसलिए काटा गया है. अब सर अभी कह रहे सर हमेशा स्लॉट में ही कट रहता, नहीं, प्लेन भी हो सकता है. प्लेन आगे डायग्राम में दिखा रहा हूँ अभी. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एंगल प्लेट आर मेनली मेड ऑफ ग्रेन्ड कास्ट आयरन. देखो वो उसमें सिर्फ कास्ट आयरन था. सरफेस प्लेट कास्ट आयरन का सिर्फ बना था, कास्ट आयरन का. ये ग्रेन्ड कास्ट आयरन, ये जो ग्रेन कास्ट आयरन होता है, ग्रेन कास्ट आयरन, ये कास्ट आयरन सिंपल कास्ट आयरन की अपेक्षा मजबूत होता है. और सही बात है, ऑब्वियसली बात है, जब एंगल पे है कोई भी चीज़ तो टूटने के चांसेस कहाँ से रहेंगे. एक बार आप लोग मॉस पढ़े होंगे, चलो इतना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है मॉस का तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ ये ध्यान से देखना, टूटने के चांसेस सबसे अधिक यहीं रहेंगे, यहाँ ये बीच से, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा. जब आप इसको मैन्युफैक्चर करोगे या कूल करोगे, जब एक बात बताओ, जब सरफेस प्लेट को बनाओगे तो आयरन का, लोहे का बनाओगे, जब लोहे का बनाओगे तो उसे कूल करोगे, कूल ठंडा करोगे तो क्या होगा, कूलिंग होगी तो आयरन सिकुड़ेगा. जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, लोड लगाएगा, फोर्स. कौन सा स्ट्रेस जनरेट, थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा. वो स्ट्रेस के कारण क्रैकिंग आ सकती है. तो क्रैकिंग होने, इसलिए क्रैकिंग को रोकने के लिए क्या करो, तुम थोड़ा सा मटेरियल अच्छा लोगे, ग्रे कास्ट आयरन या हीट ट्रीटमेंट करोगे. चलो वो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा डीप में बता दिए, कोई बात नहीं. चलो अब आगे देखते हैं. देखो ये आपका अभी मैंने जो देखा था, ये कौन सा सरफेस प्लेट एंगल प्लेट था, ये तुम्हारा स्लॉटेड एंगल प्लेट था.
इस पर स्लॉट कटिंग, देखो स्लॉट मतलब होल्स ऐसे बने हुए हैं, लेकिन इसमें देखो ये तुम्हारा प्लेन है, ये देखो डायग्राम प्लेन है। एक मिनट, देखो ये प्लेन है, देख रहे हो, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, देख रहे हो, समझ गए, दो प्लेट देख रहे हो, यहाँ पे एक ये दिया गया है, सपोर्ट बना दिया गया है। देखो ये लेंथ है इसकी, ये विड्थ है, ये हाइट है, ये लॉन्गिट्यूडनल एज। देखो यहाँ पर रिफ्स इसको कहते हैं, रिफ्स जैसे मैंने पिछले में बात किया था, सरफेस प्लेट में नीचे रिफ्स बना दिए जाते हैं। रिफ्स मतलब क्या, रखने के लिए, रिफ्स मतलब क्या, पसलियाँ, पसलियाँ होती हैं ना हमारे शरीर में हड्डी की तरह, तो इसमें भी रिफ्स इसमें नीचे नहीं बनाते, इसमें देखो यहाँ पे बनाते हैं। रिफ्स बनाने से आसान है कि यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखोगे, मेजर कर लोगे, यहाँ पे रखना होल्डिंग डिवाइस की तरह सही, इसको क्या करेगा, पकड़े रहेगा। देखो ये इंटीरियर फेस है, ये इंड फेस है, ये इंटीरियर मतलब अंदर का, देखो ये रिब्स है। वहाँ पे सरफेस प्लेट में रिब्स कहाँ होते थे, नीचे होते थे, उसका रिब्स कहाँ था, देखो देखो ये नीचे रिब्स, देख रहे हो, ये नीचे रिब्स है रखने के लिए। ये देखो एंगल प्लेट हो गया। और ये आपका ग्रेन कास्ट आयरन से बना होता है एंगल प्लेट। चलिए अब ये दोनों तो हमारा ख़त्म हो गए। अब हम ये सब नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ये सब प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये आपके क्या कहते हैं, इनकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। और जब प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी इसमें एक और बचा है कैलिपर्स, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जो सरफेस प्लेट एंगल प्लेट है, लेकिन आपके सिलेबस में है, इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वर्नियर कैलिपर्स इंपॉर्टेंट है, माइक्रोमीटर इंपॉर्टेंट है। वो वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर किस में आते हैं, वो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, उनकी बनावट भी ईजी नहीं होती, इनकी बनावट कठिन होती है, और सबसे बढ़िया कि वो महंगे होते हैं, स्टील स्केल की अपेक्षा तो महंगे होते हैं या अदर की अपेक्षा। तो अभी इसमें हम पहले कैलिपर्स के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, उसके बाद देखते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।